पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आज जेपी नड्डा आए, बैठक हुई, क्या देखिए, जेपी नड्डा जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम था सदस्यता अभियान पर रिव्यू कार्यक्रम था, और हर 6 साल में पार्टी के एक सदस्यता अभियान का रिव्यू कार्यक्रम चलता है, और फिर वही जो पुराने सदस्य होते हैं फिर नए सदस्य के रूप में उनको फिर से अंकित किया जाता है। तो ये उसी कार्यक्रम के तहत हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और हम लोग उस मीटिंग में गए थे। उस पर चर्चा हुई, सारे एमपीज़ थे हमारे बीच में, और सारे हमारे जो मिनिस्टर्स थे, हमारे बीच में जो विधायक थे वो सभी लोग उसमें, सारे एमएलसीज थे हमारे बीच में। उन सब लोगों के बीच जो यही सब चर्चा हुई, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या लोग मतलब कि कितने सदस्य आपने बनाया नहीं बनाया, तो इन सब चीज़ों पर वहाँ चर्चा हो रही थी और कोई नई बात वहाँ नहीं थी। 2025 की तो तैयारी नहीं है। देखिए, 2025 का कोई तैयारी नहीं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ कि 2025 में इलेक्शन के बारे में क्या करना नहीं करना, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। नॉट ए सिंगल वहाँ पे पॉइंट्स वहाँ रेज़ किया गया, नॉट ए सिंगल पॉइंट वहाँ बताया गया, ना ही कोई उस तरह का कोई संदेश था। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, और उसका भी समय आएगा। अभी तो काफ़ी लंबा समय इलेक्शन का है, जब इलेक्शन होगा तो उस पर इलेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे उस बात की। अभी उसकी चर्चा क्या है। आज विकलांगों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, जब भी हमारे मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो हम लोग का प्रयास रहता है कि जो हमारे बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में एक एसेट के रूप में है, वो भी अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो विकलांग भी हमारे समाज में, विकलांग को भी जो हमारे समाज में दिव्यांग आज उनको कहते हैं, विकलांग नहीं कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो विकलांग नहीं, विकलांग करके उनको जो है अपमानित नहीं करने का काम करें, उनको सम्मान देने का हम लोग काम करना चाहिए। तो ये हमारे दिव्यांग हैं, और दिव्यांगों को इसलिए हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं ताकि उनके मन में एक मोरली वो टाइट रहे, उनके मन में एक भावना रहे कि नहीं भाई, हम भी समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो सकते हैं, और हमारी भी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो भी काम कर सकते हैं। 1 तारीख को आरजेडी स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदर्शन करेगी। देखिए, उस आरजेडी के पास कोई काम वाम तो है नहीं। लंबे समय तक उनके बाबूजी राज किए, तो वो राज करने का उनका जो एजेंडा था, तो उस एजेंडे को आज जो है मतलब कि देश नहीं मानता है। उनका था कि भाई शहाबुद्दीन जैसे लोग को लेके वो राज करते थे, जो अपने विरोधियों को तेजाब से नहलाने का काम करते थे, और उसकी रक्षा करने में लालू जी और उनके पूरे परिवार के लोग, उनके पार्टी के लोग वहाँ खड़े रहते थे। तो आज वो चीज़ नहीं है। आज इस तरह की घटनाओं को जघन्य घटना माना जाता है। उस समय इस तरह की घटनाओं को जघन्य अपराध में नहीं माना जाता था, और इस तरह से वो हमेशा जब उनका राज रहा, आप देखिए कि नक्सलियों का यहाँ बढ़ावा मिला, उग्रवादियों को बढ़ावा मिला, और आज उग्रवाद और नक्सल कम हो रहे हैं, आज विकास की बात हो रही है। तो काफ़ी अंतर आ गया, चूँकि अब विकास हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी हमारा जो है पीएम सूर्य योजना ला रहे हैं, तो उसमें है क्या कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इस पर चर्चा हो रही है। तो गरीबों का अपलिफ्टमेंट तब होगा जब उनका बिजली बिल माफ़ होगा, और बिजली बिल कैसे माफ़ होगा, एक स्कीम लाया जा रहा है, और उसके माध्यम से एक जो सनलाइट है, सनलाइट के माध्यम से हम बिजली, आप देखते हो कि गाँव देहात में आजकल जो है लगा रहता है, तो वो जो है एक स्कीम के माध्यम से घरों में बिजली देने का एक स्कीम आ रहा है, आप जान लीजिए। और घर घर में आप देखिए कि हर गरीब के छतों पर आने वाले समय में ये सनलाइट का जो पैनल होगा लगा रहेगा, उसके माध्यम से वो अपना बिजली ले सकेंगे। साथ साथ जो एक्स्ट्रा बिजली आएगी उनके यहाँ, उसको हमको ख़रीदना है। सरकार ने कहा है कि हम उसको खरीदेंगे, तो ख़रीदने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ना। वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, इतना आपका उसमें सिस्टम है कि इतना बिजली आपने ग्रहण किया, और बाकी जो बिजली इतना है वो सरकार को आपने इतना बेचा, तो उसके बदले सरकार उनके खाते में उतना पैसा क्रेडिट करेगी। तो एक क्रेडिट सिस्टम है। तो अल्टीमेटली एक बड़ी योजना पर काम हो रही है जिससे कि गरीबों का उत्थान हो और गरीबों को 2 पैसा मिले। इस पर राजद के लोगों ने कभी काम नहीं किया। आपको याद होगा कि 25,000 रुपये ग्रामीण घरों को बनाने के लिए पैसे मिलते थे उनके समय में, और 15,000 उनके दलाल खाते थे। तो 10,000 में कोई पक्का का मकान बना पाएगा? नहीं संभव है। आज 3 लाख रुपए के करीब, 3 लाख के ऊपर जो है एक स्कीम लाया गया, उसमें पैसे मकान बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो उसमें और डीबीटी के माध्यम से, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मतलब लाभुक को खाते में पैसा दिया जा रहा है, ताकि उनको पैसा मिले और मकान बने। कोई दलाल बीच में नहीं आए, कोई मतलब बीच में मीडिएटर नहीं आए। तो इस तरह की व्यवस्था काम हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जो जीवन में जीने की ज़रूरत है, तो पहले लालू जी के समय में इन चीज़ों पर कभी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया। आज खाने के लिए राशन योजना है। पहले हम देखिए, बताते हैं आपको कि गरीबों को खाने के लिए पहले लाले पड़ते थे। आज क्या है कि उनको राशन इतना मिल जाता है कि कभी कभी वो राशन दूसरे को दे भी देते हैं कि लो भाई, हमारा तो काम पूरा हो गया, तुम भी इसे अपना काम कर लो। तो ये स्थिति है। पहले क्या स्थिति थी कि लोग को खाने के लिए डकैती करना पड़ता था, लोग को खाने के लिए
और अपने रोटी कपड़ा और मकान इन चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग को डकैती के अलावा मार करना पड़ता, झगड़ा करना पड़ता था, तो आपराधिक काम करने पड़ते थे। आज की स्थिति बदल गई है, आज वो चीज़ नहीं है, तो स्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है। तो इसलिए अब चूँकि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है और जब उनको मौका मिला तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अब इसीलिए वो कुछ बोलते रहते हैं ताकि समाज में अपने आप को जिंदा रख सकें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।